किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। आज देश के 95 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का कि कब मैं उनके बैंक अकाउंट में 2000 की किस्त ट्रांसफर करूंगा। लेकिन नया साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए काफी खास रहने वाला है। सरकार पीएम किसान योजना के तहत लगातार 3 किस्तें जारी करने की तैयारी में है, यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इस राहत के साथ सरकार ने नियमों में एक बड़ा और जरूरी बदलाव भी किया है, जिसे नजरअंदाज करना किसानों को भारी पड़ सकता है। पीएम किसान योजना के 2000 पाने के लिए किसानों को क्या करना होगा, किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि पीएम किसान योजना से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। पीएम किसान योजना आज देश भर में मशहूर है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे किसानों को 3 अलग अलग किस्तों में 2000 करके किसानों के खाते में पहुंचाए जाते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब ई-केवाईसी के अलावा यूनिक फार्मर आईडी को भी जरूरी कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। सवाल यह है कि फार्मर आईडी क्या है और ये कैसे बनाई जा सकती है और इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फार्मर आईडी किसानों की डिजिटल पहचान से जुड़ी हुई है। इसमें किसान और उनकी फसल से जुड़ी अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं, जैसे किसान की जमीन की जानकारी, कौन सी फसल बोई गई, खाद का इस्तेमाल, पशुपालन से जुड़ा डेटा और आमदनी से जुड़ी पूरी जानकारी। सरकार का यह फैसला लेने का मकसद ये है कि सही किसान तक योजना का लाभ पहुंचे और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगे। 22वीं किस्त कब आएगी या आ गया है बड़ा अपडेट, किसानों के लिए जरूरी बात। तो देखिए, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं, जो 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में आते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अगली किस्त को लेकर इंतजार किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। पीएम किसान की 22वीं किस्त। तो देखिए, नए साल की शुरुआत के साथ ही देश भर के करोड़ों किसान की परी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार चर्चा 22वीं किस्त को लेकर है, लेकिन सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो 2000 की किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं, जो 3 समान किस्तों में बैंक खाते में आते हैं। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अगली किस्त को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। तो देखिए, कब आएगी 22वीं किस्त। देखिए किसान भाइयों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी या मार्च के आसपास जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे नियमित रूप से पीएम किसान पोर्टल चेक करते रहें। ये गौरतलब है कि 21वीं किस्त नरेंद्र मोदी ने कमांडो तमिलनाडु से जारी की थी, जिसमें करीब 9 करोड़ किसानों को खातों में 1,08,000 करोड़ से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई है। तो क्या हुआ है बदलाव? देखिए किसान भाइयों, आपकी किस्त में यानी कि जो अगली 22वीं किस्त आएगी उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं या किए गए हैं। तो देखिए, इस बार सबसे बड़ा बदलाव यानी कि फार्मर आईडी का होना अनिवार्य है। यानी कि किसान भाइयों, आपके पास फार्मर आईडी होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये अनिवार्य है कि ई-केवाईसी पूरा कराएं। ये आपको करवाना होगा। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का यूनिक फार्मर आईडी नहीं है उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। अगर उनकी फार्मर आईडी नहीं है तो किस्त रोकी जा सकती है, भले ई-केवाईसी पूरी हो। फार्मर आईडी एक तरह की डिजिटल पहचान है जो जमीन के रिकॉर्ड, फसल की जानकारी और अन्य डिटेल से जुड़ी होती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि योजना का फायदा सिर्फ सही पात्र किसानों को ही मिलेगा। फार्मर आईडी के साथ साथ ई-केवाईसी भी अनिवार्य है। तो देखिए, ई-केवाईसी ऑनलाइन वेबसाइट से सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट और आधार डिटेल की गड़बड़ी, नाम की स्पेलिंग गलत होना, खाता बंद होना या जमीन का रिकॉर्ड अपडेट ना होना भी किस्त अटकने की वजह बन सकती है। अगर भुगतान रुका है तो देखिए किसान भाइयों, सीएससी, सेंट्रल बैंक, कृषि विभाग या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सही समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने से 2000 की किस्त बिना रुकावट के आपके खाते में पहुंचाई जाएगी। तो आपसे पहली से सभी समय को कम करने के पास रह सकते हैं। किसान भाइयों, सीएससी सेंटर, बैंक, कृषि विभाग की दो सकते हैं। विनती है कि आप ये डिटेल यानी कि जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो पूरे करा लें। इसके लिए हम आपको बता देंगे कि आपके लिए क्या और करना है, जैसे कि ई-केवाईसी करवाना आपके लिए अनिवार्य माना गया है, जो हमने आपको बता ही दिया है। इसके लिए आगे की ई-केवाईसी करवाना आपको बता देंगे, जानकारी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, 22वीं किस्त के लिए हम आपको बताएंगे कुछ और अधिक जानकारियां। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, ये फाइनल तारीख जाने। तो देखिए, देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आर्थिक सहारा का एक मजबूत आधार बन चुकी है। खेती से जुड़े खर्चे, बीज, खाद और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में इस योजना में मिलने वाली राशि किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। तो ये देखिए, 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान, ऐसे में ये जानना जरूरी भी हो गया है कि अगली किस्त कब आ सकती है।
और किन कारणों से ये अटक भी सकती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार ये उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को नियमित आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत पात्र किसानों को 12 वार्षिक सहायता के बारे में लेते हैं। कुछ 6,000 रुपए दिए जाते हैं जो 3 समान किस्तों में बराबर होते हैं और उनके खातों में ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, ये पैसा किसानों को बिना किसी बिचौलियों के मिलता है, यानी कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और ये सही लाभार्थियों तक पहुंच जाती है। तो देखिए, 22वीं किस्त के संभावित समय सरकारी नियमों के अनुसार पीएम किसान की किस्तें हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। जो पिछली किस्त आई थी उसी आधार पर माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत में जारी की जा सकती है। इसके लिए हम आपको जानकारी बता दें, हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। अब सरकार योजना की सख्ती बरत रही है, यानी कि किसानों के लिए ये सख्ती बरत रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं, या कुछ भी गलत है तो वो सुधार करने के लिए सूचना दी है। किसान भाइयों, अपनी सूचना ध्यान से सुने ताकि केवल पात्र किसानों को ही मिले। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या भूमि रिकॉर्ड सत्यापन नहीं है, बैंक खाते में आधार नहीं लिंक है, तो किस्त रुक सकती है। इसके अलावा गलत जानकारी या पात्र श्रेणी में न आने वाले किसानों की ये किस्त रोकी जा सकती है। किसान घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं। वहां ये साफ दिखाई देगा कि ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और भुगतान की स्थिति क्या है। अगर किसी भी जगह समस्या दिखती है तो नजदीकी कृषि कार्यालय या जन सेवा समस्या दिखती है की तरफ देखा जा रहा है। केंद्र पर जाकर उसे ठीक करा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अगला वीडियो हम आगे की वीडियो में देंगे, यानी कि अगली वीडियो में जरूर देखिएगा।